के पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। सुभाष वर्मा का सवाल है एचडीएफसी बैंक पर। इनकी खरीदारी 1500 के भाव से है। वहां से देखें तो स्टॉक वैसे तो 20% ऊपर आ चुका है। तो इनके हिसाब से भी बता दीजिए इसमें क्या किया जाए, और साथ ही साथ एक जनरल आउटलुक भी बता दीजिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक हेवी वेटेज है, इसमें जो भी मूव दिखता है वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक और निफ्टी में भी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखता है। बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में बैंकिंग में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन दिखा है, उसकी वजह से अपने एचडीएफसी में देखा है करीब 4% के कट, जहाँ पे कि स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई से रिट्रेस किया है। बट मुझे लगता है कि टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव साइड पे है, वो बना रहेगा जब तक कि आप 1720 के ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो तब 1720 का आपको स्टॉप लॉस, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसा कोई इसमें मेजर कंसर्न नहीं है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो, कॉज काफी लंबा टाइम्स में स्पेंड कर दिया है। जो भी चैलेंजेस थे उन एंड्स पे भी इसमें हम देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है फंडामेंटल फ्रंट पे। तो सारी फैक्टर्स बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन था या फिर जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अब सबसाइड हो जाएगी और ग्रेजुअली आपको एक नए हाइस की तरफ स्टॉक आते आने वाले टाइम में नजर आएगा। तो 1950-2000 तक के पोजीशनल टारगेट्स बेसिकली इसमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 1700 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, दिग्गज प्लेयर रहिए, और यहाँ पर आगे आपको बेहतर संकेत नजर आएंगे। यूट्यूब पर एक दर्शक का सवाल हम लेते हैं। धनंजय का सवाल है ये। टाटा टेक्नोलॉजी पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। अपनी कोई बाइंग प्राइस नहीं बताई है, सिर्फ स्टॉक का नाम डाला हुआ है। निवेश करना चाहते हैं या किया हुआ है अजीत, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन न्यू एंट्री और नियर टर्म आउटलुक क्या है आपके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कविता जो एक बहुत एंटिसिपेटेड आईपीओ था और काफी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग थी, उसके बाद से लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने जो गिरावट का जो दौर था वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच में जरूर एक अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी का, बट वो फेड आउट हो गया। स्टॉक अभी अपने रिकॉर्ड लोस के पास है। तो अभी तो देखिए कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो कि इंडिकेट कर रहा हो कि यहाँ से एक रिकवरी और बाउंस। तो आपके पास पोजीशन है, खासतौर से अगर आपने हाल फिलहाल में ली है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत गिरा हुआ है, चलिए ले लेते हैं, प्लीज एग्जिट कर लीजिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं बनते हैं, या फिर स्टॉक करीब 940 950 के ऊपर नहीं आता है, तब तक कोई बाउंस की भी उम्मीद नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि इससे एग्जिट कर लें। और आईटी स्पेस में जैसे हमने बात की कि आईटी मेजर्स में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये बेटर विकल्प है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो टाटा टेक पर ये सलाह। और आईटी क्षेत्र में अगर आपको फिलहाल पैसे भी लगाने हैं तो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स की ओर आपका रुझान रहना चाहिए, अजीत की सलाह। एनएचपीसी लिया हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस 7258 है। कितना समय आप इनको और रुकने की सलाह देंगी, कितने स्टॉप लॉस पर? कविता, अगर आप देखें तो काउंटर करेक्ट किया है, और अगर आप देखें तो प्रिसाइसली 89 ईएमए के आसपास ही ये काउंटर आके वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। आज हालांकि थोड़ा सा नीचे से बाइंग इंटरेस्ट है, बट ओवरऑल मेरा मानना है करके कि ये पॉसिबिलिटी करके कि स्टॉक फिर से करेक्ट हो सकता है टुवर्ड्स जो 77, इनफैक्ट 76 ये लेवल्स भी पॉसिबल है। तो आई बिलीव किसी के अगर लॉन्ग्स है और वो प्रॉफिट में है तो आप बुक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर अगर आप को स्टॉक अगर नीचे मिलता है अराउंड 75 ये सब, तो वहां पे फिर से एक रिव्यू कर सकते हैं, बट अभी के लिए एग्जिट करने की सलाह होगी।